हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अ, हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। नंबर सिस्टम आज हमारा 5वां चैप्टर रहेगा। हमने सबसे पहले टाइम एंड वर्क सीखा, उसके बाद पाइपलाइन सिस्टम, परसेंटेज पढ़ा, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ा है। हमने नंबर सिस्टम को विभाग में लिया है। इसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, बेसिक से एडवांस, और इतना एडवांस कि आप सीजीएल मेंस तक के भी क्वेश्चन इसमें मैं लूंगा सारे। आरआरबी में मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सारे क्वेश्चन लूंगा मैं इसमें। छोटे से लेके बड़े तक हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं हम। ये चैप्टर काफी बड़ा रहेगा, इसमें लेक्चर्स काफी आएंगे, लेकिन एक एक छोटी से छोटी चीज आपकी इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आप हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिए और बेसिक से एडवांस तक इसको सीखिए, क्योंकि जनरली कई टीचर्स होते हैं जो इसको पूरा नहीं पढ़ाते, इसको शॉर्ट में निकाल देते हैं चैप्टर को। फिर हम इसको पूरा A to Z कंप्लीट वे में सीखेंगे, हर एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे। आप A to Z सब कुछ सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। नंबर, संख्या जिसे कहते हैं, हम किस संख्या की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम जनरली जो भी हमारे नंबर आएगा वो हम बेस 10 के ऊपर बात करेंगे। संख्या है हमारी। एक तो अलजेब्रा, हम एबीसी वाली अलजेब्रा पे डिस्कस करते हैं, अलजेब्रा वो वाली मैथ से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट मैथ्स, जिसमें हम बेस 10 लेके चलते हैं हमेशा। इसके बाद होती है आपके जैसे डेसिमल में कोई संख्या जाती है, ठीक। इसके बाद आपके हेक्साडेसिमल में जाती है, बाइनरी में संख्या होती है, ऑक्टागोनल ऑक्टा में संख्या होती है। इस तरीके से आपकी संख्या अलग अलग होती है, लेकिन हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ओनली ऑन बेस 10 के ऊपर ही संख्या की गणना करते हैं। अब ये जो आपकी संख्या 10 के ऊपर है, संख्या बनती कैसे है, ये आपको एक थोड़ा सा कॉमन आइडिया होना चाहिए। देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो आपका ये 234 है, ये 234 आपका बना कैसे, 234 बना कैसे। ये बनता है आपको भाई 10 के बेस में, है ना। 10 की पावर के हिसाब से ये चलता है। सबसे पहले इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा, ठीक। सबसे पहले ये जो भी राइट साइड में संख्या होगी, ये इकाई के अंक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 10 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दहाई के अंक से। फिर इसके बाद में 10 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। इस तरीके से ये हमारी संख्या बनी है 234। 234 कैसे बनी है, अब देखो यहाँ से हो गया है 200 प्लस 30 प्लस 4, 10 की पावर 0 बराबर 1, ठीक। 10 की पावर 1 बराबर 10, और 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100। ये कितना है, 230, 230 प्लस 4, 234। इस तरीके से कोई भी संख्या का निर्माण होता है, जिसमें बेस 10 आता है। समझ में आपको किस तरीके से संख्या बनती है, जो से कोई भी आपकी संख्या 567 है, तो 567 का मतलब ये 567 आया कैसे। 10 का मल्टीपल, ये 1 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल, ये 100 का मल्टीपल, ठीक है। इस तरीके से ये संख्या, इसीलिए तो हम इंग्लिश में होते, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, 567, ठीक। 560। ये आपको समझ में आया वो किस तरीके से हमारी संख्या का निर्माण होता है, 10 बेस वाली संख्या का कैसे हम निर्माण करते हैं। अब देखो, हम इसमें जोड़, बाकी गुणा भाग, जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो भी पढ़ने वाले हैं, और वो आप बेसिक कॉमन चीज है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, जो आपका एडिशन होता है, जनरली हम सिंपल एडिशन को किस तरीके से करते हैं। इस एडिशन में मेन चीज होती है आपकी कैरी, है ना। ये बहुत जरूरी है। यही चीज आपको जब बड़ी संख्या जोड़ते हो तो वहां पे ये कैरी ही बहुत जरूरी है, तो इसका ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे 4, 8, 7, इसमें मैंने किया ऐड 3, 5 और 8। हम सिंपल बेसिक जो मेथड है हमारा, जो सिंपल बेसिक मेथड है एडिशन का, हम बचपन से सीखते हुए हैं। एडिशन का बेसिक मेथड क्या है, 7 और 8, हमने इसको जोड़ा, 7 और 8 15, मतलब 7 और 8 15,
अब जो 15 में आपका 1 बचा है, क्या आएगा यहाँ पे कैरी? एक 8 और एक 9 प्लस 5 14। 14 में वापस से पीछे 4 लिखेंगे और जो 1 है ये वापस से कैरी जाएगा इसके ऊपर। ये कितना हो गया? 1 4 प्लस 1 5 और 3 8। ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक मेथड। अब जो अपना वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स कैसे जोड़ते हैं हम इसको? वैदिक मैथ्स का हो या जब कभी आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी में कोई चीज जोड़ना पड़ता है, कुछ कैसे, हमारा पहला अप्रोच होना चाहिए कि हम जीरो वाली संख्या के बिल्कुल पास में पहुंचे, कैसे भी करके, है ना? जैसे अगर मैं लूं यहाँ पे 7, 7 किसके पास है? जीरो के पास है, 10 के पास है, ऑब्वियसली 10 के पास है। 10 से कितना दूर है? 3 कदम दूर है। 8 किसके पास है? 10 के पास है। 9 किसके पास है? 10 के पास है। 10 से कितना दूर है? एक ही कदम दूर है। ये 2 कदम दूर है, ये 3 कदम दूर है ना? 17 18 19 किसके पास है? 20 के पास है। ऐसे 27 28 29 37 38 39 47 48 49 ये किसके पास है? 30 40 50 के पास है। इसी प्रकार मतलब हमें क्या देखना है कि कोई सी भी संख्या कौन से जीरो के पास में जा रही है सबसे पहले। ये आपको एक दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। 37 किसके पास पड़ेगा भाई? 40 के पास पड़ेगा। 30 के पास पड़ेगा, लेकिन 30 से ज्यादा दूर है कंपेयर देन 30 40 के। 30 से प्लस का 7 पॉइंट दूर है, प्लस का 7 नंबर दूर है, जबकि 40 से कितना? केवल 3 कदम दूर है ना? ये चीज तो आपको ध्यान रखना। अब देखो 10 पॉइंट सर्किल के ऊपर चलते हैं हम। 10 पॉइंट सर्किल क्या कहते हैं हमारा कि भाई जब आप 10 से 9 कितना? 1 कदम दूर है ना? और 10 से 1 9 कदम दूर है। ये 10 से 9 1 कदम दूर है, 10 से 1 9 कदम दूर है। जब आप इन दोनों की दूरी को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 10। ठीक, यहाँ पे देखो 8 में आप 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 10। मतलब कि मतलब कि या तो आप संख्या को प्लस में लेके चलो या संख्या को आप माइनस में लेके चलो। उनका बेस आपका ये रखना है कि वो हमेशा 10 20 30 50 50 इस तरीके से उसके पास में आए। ठीक है, यूज दिस नंबर पेयर टू मेक ग्रुप ऑफ 10। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें पहले मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन क्या है? देखो, घटाना है ना। सिंपल हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में से, जैसे 1000 है आपका, 1000 में से मैंने 7 8 9 को बेसिक तरीके से घटाया। यहाँ पे क्या लेते हैं हम? सबसे पहले यहाँ जीरो है तो इधर से हम एक लेंगे 10 का हासिल, तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 9 जाएगा तो एक, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो एक, ये 9 में से 8 गया तो ठीक। ये तो हमारा बेसिक मेथड। अब देखो ये क्या बोलता है हमारा वैदिक मैथ्स में सूत्र, कि जब भी 100 के, 10 के, 1000 के, 10,000 के इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, इस 10 के मल्टीप्लाई में हो कोई चीज, तो उसमें से आपको कोई नंबर घटाना हो, उसमें एक विशेष बात ध्यान रखना। क्या करना है आपको? सपोज जब भी इस टाइप का कोई नंबर आए आपके, है ना, ये आपको घटाना है, तो जो राइट मोस्ट जो डिजिट होगी, राइट मोस्ट डिजिट, वो हमेशा 10 में से माइनस करनी है और बाकी की सारी डिजिट 9 में से माइनस करनी है। आया समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं? जो सबसे दाईं ओर होगा संख्या, उसको 10 में से माइनस करेंगे और बाकी जितनी भी संख्या बची है आपको, उसको हम 9 में से माइनस करेंगे। ठीक, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। जब भी 10 100 1000 1000 10,000 इस तरीके से मैं से कोई संख्या घटानी हो आपको, तो हमेशा राइट मोस्ट में जो डिजिट लिखी है उसको हम 10 में से माइनस करेंगे और उसके अलावा जितने भी डिजिट बचे हैं उन सबको हम 9 में से माइनस करेंगे। ठीक, देखो अब इस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से ही सोल्व कर रहा हूँ जैसा आपको बताया मैंने। क्या बोला मैंने? 10,000 में से एक घटाना है आपको, है ना? 10,000 में से क्या घटाना है आपको? 2772 ये घटाना है आपको। तो मैंने क्या बोला, जो राइट साइड में जो आपकी डिजिट है उसको आप किस में से माइनस करोगे? 10 में से, और बाकी सबको 9 में से। तो 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। बाकी 9 में से 7 गए तो 2, 9 में 7 गए तो
दो, 9 में से 2 गए तो 4। आया आंसर। इसी प्रकार से 1000 में से 784 को माइनस करना है। राइट साइड में जो डिजिट है आपकी, इसको किस में से माइनस करोगे आप? 4 को 10 में से कितना जाएगा? 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और बाकी 9, 9 में से माइनस करना है। 9 में से 8 जाएंगे तो 1, 9 में से 7 जाएंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 216। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें से ये संख्या माइनस करनी है आपको, क्या बोला मैंने? इसको देखना आप, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 9 में से 9 का 0 जाएंगे तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 का 9, 9 में से 1 जाएगा तो ठीक। आया आंसर। ये आपका अच्छा तरीका माना जाता है सब्सट्रैक्शन के केस में। क्या करना है आपको? राइट मोस्ट जो डिजिट है आपकी, उसमें से राइट मोस्ट जो डिजिट है आपकी, उसमें से आपको क्या करना है? उसको हम 10 में से माइनस करेंगे, और बाकी जो जितनी भी आपकी संख्या बची है, जितनी भी संख्या बची है उसको हम 9 में से माइनस करेंगे। ये चीज को आपको याद रखना है और इसको बिल्कुल रट लेना है इस तरीके से, कि आपको काफी बड़ी बड़ी संख्याओं को सोल्व करने में मदद करेगी। चलते हैं आगे। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑफ बेस। इसमें क्या करना है आपको? जैसे मैंने 100, 1000, 10,000 ऐसे बताया था। अगर उसकी जगह आपकी लेफ्ट साइड में 1000 की जगह 2000, 3500, 500 इस टाइप से अगर कोई संख्या आती है, वही मैंने आपको क्या बताया? राइट साइड में उसमें भी सेम चीज लगेगी आपकी। राइट साइड की डिजिट को आपको 10 में से माइनस करना है, और उसके बाद में जो डिजिट बचेगी उसको आपको 9 में से माइनस करना है। लेकिन अब देखो वहां पे तो क्या है आपका? 1000 था, इसलिए 1 में से जैसे आप माइनस कर रहे हो तो 10 को इधर लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करोगे आप? कोई भी संख्या रहेगी 5000, 4000, तो वो अपने आप में कम हो जाएगी, एक डिजिट कम। तो जो संख्या बचेगी आपकी, वो रिमेनिंग संख्या रहेगी। जैसे 5000 में से आपने माइनस किया कुछ, तो 5 की जगह 5 नहीं रहेगी, अब वो 4 के डिजिट में आ जाएगी। ठीक है? उस डिजिट पे क्या आ जाएगा? 5 की जगह 4। मतलब कि जितनी भी संख्या है उसको 9 में से माइनस करना है, एंड लास्ट फ्रॉम 10 एंड 1 लेस देन द 1 बिफोर, है ना? जो पहले थे उससे एक कम करना है राइट लेफ्ट साइड में आप। चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखो इस टाइप के इसमें चलते हैं हम। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको? राइट साइड की संख्या को 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसके बाद वाली संख्या को किससे करेंगे? माइनस करेंगे। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब बाकी जो संख्या बची है आपकी, इसको 9 में से माइनस नहीं, ये तो खुद इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये संख्या कितनी रह जाएगी? 6 की जगह 5। ठीक। अब इस संख्या को देखो आप, इसको भी हम माइनस करेंगे। वही राइट साइड की संख्या कितनी है? 8। 8 में 8 को माइनस करेंगे 10 में से कितना आएगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 9। 9 में से 0 जाएगा तो 9। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा आपका? कुछ नहीं बचा, ये तो 0 1 तो क्या हो गया? अब 0 सिंपल, है ना? क्या आंसर आएगा? 592। किसमें से देखो आप, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7। अभी एक संख्या ये बची हुई है ना, लास्ट बची हुई है। 3 डिजिट था, तीनों डिजिट में हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये संख्या बची है 5। अब 5 में से क्या करना है हमको? 1 लेस देन 1 बिफोर, पहले जो था उससे एक कम, कितना रह जाएगा आपका? सिंपल 4। वापस चलते हैं। 1000 में 68 माइनस करना है आपको। वापस 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 6 जाएगा तो 3। 9 में से कुछ नहीं आगे, कितना जाएगा? 9 का 9। क्या आंसर आएगा? आप सिंपल आपका 932। आया समझ में आपको? क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको? ये सब समझ में आई होगी चीज। ये सिंपल बेसिक मेथड है सब्सट्रैक्शन का। अब देखो अगला है हमारा, तो डिस्कस करने वाली चीज है, और इसमें से क्वेश्चन आता भी है आपको। सही बता रहा हूँ, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो रीजनिंग में पूछ लेगा आपसे, या फिर मैथ्स में पूछ लेगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या है, डिजिट सम क्या होता है? जितने भी आपकी संख्या में नंबर दिए हुए थे उनको हम डिजिट सम, उनका जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास डिजिट सम आता है। और हमेशा डिजिट सम हमेशा 10 से नीचे ही रहता है। ठीक है?
डिजिट सम हमारे साथ 10 से नीचे रहता है। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग होता है और ये संख्या के सभी अंकों से ज्ञात होता है। डिजिट सम इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर एंड इज फाउंड बाय ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर। कीपिंग फाइंडिंग द डिजिट सम ऑफ द रिजल्ट प्लस अंटिल इट इज लेस देन 10। जब तक परिणाम ज्ञात करेंगे जब तक ये 10 से कम ना आ जाए। ठीक है। अब डिजिट सम 0 या 9 दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये भी आपके ध्यान रखने वाली बात है। चलो सोल्व करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये कि आखिर डिजिट सम क्या चीज है, क्या होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ 234। 234 नंबर का डिजिट सम ज्ञात कर। 234 का डिजिट सम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे हम? सिंपल 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया ये? 4 और 3 7 और 2 9। ठीक। अब क्या है आपका डिजिट सम? 4, 4 प्लस 0 प्लस 7, ये कितना है आपका? 11। 11 को वापस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। हमेशा डिजिट सम क्या रहना चाहिए आपका? 10 से कम रहना चाहिए। बस ये चीज विशेष कर ध्यान रखें। अब डिजिट सम मैं आपको बोलूं भाई 5487 का डिजिट सम निकालो आप, कैसे निकालोगे? 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7, क्या निकलेगा? 5 प्लस 4 कितना? 9। 9 प्लस 8 17, 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए आपके? 24। 24। 24 है आपका। 24 देखो दो दो डिजिट में आएगा आपका, सिंगल डिजिट में रखना है। तो 2 प्लस 4 इक्वल टू कितना? 6। आंसर क्या आएगा आपका? 6। डिजिट सम कितना है आपका? 6। आया समझ में आपको? क्या है डिजिट सम? डिजिट सम होता है आपकी जो भी डिजिट होती है संख्या की, उन सभी का टोटल, और वो टोटल हमेशा 10 से कम आना चाहिए, वही आपका डिजिट सम होता है। विशेषकर इसको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता कि ये पूछना क्या चाहता है ना? और डिजिट सम में वो आपको टोटल करके नंबर का ऑप्शन भी दे देगा, भाई डिजिट सम बताओ, और आप उसको विशेष कर टिक मारोगे। अगर उसने ऑप्शन दे दिया आपको कि फाइंड द डिजिट सम 5487, और उसने ऑप्शन दे दिया 24 और 6 भी दे दिया, और आपको डिजिट सम का मतलब ही पता नहीं है, तो आप 24 टिक करके आओगे, और 24 टिक करते ही आपका आंसर हो गया। इसलिए इसीलिए ये वाला डिजिट सम मैं यहाँ बीच में लेके आया हूँ आपके लिए। चलते हैं आगे। अब देखो डिजिट सम में एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिट किसी भी संख्या में 9 को जोड़ने से डिजिट सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हम 9 को हटा सकते हैं, कास्टिंग आउट कर सकते हैं 9, है ना? जैसे 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डिजिट सम में, उसी प्रकार 9 से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके डिजिट सम में। ठीक। मतलब हम डिजिट सम को जब निकाल रहे हैं, जब टोटल कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या आ गई आपके पास, सपोज आपके पास कोई संख्या आ गई कि भाई इसका डिजिट सम ज्ञात करो। आपको दे दिया कि भाई 9 8 7 9 7 8 9 8 7, ऐसे कोई संख्या दे दी कि इसका डिजिट सम ज्ञात करो। तो इसमें आप घबरा जाओगे, यार कहाँ तक इसको मैं ऐड करता रहूंगा, 10 अंकों की संख्या दे दी, कहाँ से ऐड करूँ? इसके लिए ही इसके लिए ही हमने इसमें ये बोला है कि 9 को जोड़ने से डिजिट सम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम उस 9 को कास्टिंग आउट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अब देखो कैसे हटाएंगे उस चीज को, उसका मैं आपको रियल एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे फाइंड द डिजिट सम ऑफ 959। क्या बोला मैंने आपको? 9 का डिजिट सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 0 ट्रीट करता है वैसे ही 9 ट्रीट करता है डिजिट सम में। हम क्या करते हैं? सिंपल 9 को रिमूव कर देते हैं। डिजिट सम कितना आंसर है? सिंपल। अब इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखो ये हो गया आपका 9 प्लस 5 प्लस 9, कितना हुआ आपका? 9 और 5, 9 5 14 प्लस 9 कितना हो गया आपका? 23। 23 का डिजिट सम किया हमने 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये भी 5 आया, ये भी 5 आया। इसीलिए तो बोला मैंने, क्या बोल रहा हूँ, डिजिट सम में 9 या 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम 9 को अगर या फिर 0 आए तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक। आई समझ में? अब इसमें भी आप वैसे ही करो। 1326। अब आप बोलोगे सर इसमें 9 तो है ही नहीं, हटाया किसको? हटाया कैसे 9 को? कैसे हटाओगे आप? देखो 1 प्लस 3 प्लस 2, कैसे हटाओगे? 6 में 3 को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 9। मतलब ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा? 2 प्लस 1
3 आया समझ में? बाय प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। 1 + 3 + 2 + 6 है ना? क्या आया? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 और 6 12। 12 को मतलब 1 + 2 = 3। ये भी डिजिट सम 3 आया और ये भी डिजिट सम 3 आया। मतलब हम जोड़ने के टाइम पे अगर 9 बन रहा है तब भी वहां से उस संख्याओं को रिमूव कर सकता है ना? अच्छी चीज, कंसेप्चुअल चीज है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया डिजिट सम को। इतना टाइम इसीलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भाई। जो जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप वैसे आपको आता है ये सब चीज। मैं अच्छे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको शॉर्ट तरीके से, लेकिन ये डिजिट सम एक नई चीज है, इसको आप सीखो, आपके काम आएगा, एग्जाम में भी आता है ये। अभी देखो क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला क्वेश्चन है 25271। इसका डिजिट सम निकालना है आपको। क्या करोगे आप? 25271 में देखो 7 और 2 कितना हो रहा है? 9, मतलब ये दोनों कट गए। कट गए। 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 + 1 कितना हो गया? 8। तो क्या आंसर आया इसका डिजिट सम? 8। इस पे चलते हैं। देखो 9643 इसका डिजिट सम निकालना है आपको। कैसे निकालोगे भाई? 9 है तो 9 तो काट ही दो, सिंपल सी बात है। 6 और 3 मिलके कितना हो रहा है? 9। ये दोनों भी काट दो, कितना बचा आपका? सिंपल 4। यही आपका आंसर है। प्रैक्टिकली करना है, विश्वास नहीं है तो 9 + 6 + 4 + 3। विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या करो आप इसको जोड़ो। 9 और 6 15 और 4 19 और 3 कितना? 22। 22 का निकालोगे 2 + 2 = 4। तो ये भी तो 4 आया, हमने ये भी तो 4 ही लिखा था, इसलिए 9 को कास्टिंग आउट कर सकते हो आप। अगर कोई संख्या बिल के बीच में एडिशन के टाइम पे 9 बन रही है उसको भी आप हटा सकते हो। ठीक, चलते हैं आगे। ये इसका डिजिट सम निकालना है आपको। इसका डिजिट सम कैसे निकालोगे? 2 3 6 7 4। तो 6 और 3 मिलके 9 बन रहे हैं, इसको काट दो। 7 और 2 मिलके 9 बन रहे हैं, इसको काट दो। बचा क्या? 4। आंसर कितना आ जाएगा आपका? सिंपल 4। यहाँ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 128541। इसका डिजिट सम आपको निकालना है। डिजिट सम में क्या निकालोगे आप? सिंपल, क्या बोला मैंने आपको? अगर वो 9 बन रहा है तो आप उसको कास्टिंग आउट कर सकते हो। देखो इसमें कुछ जोड़ने के बाद हम इन संख्याओं को सबको जोड़ेंगे ना। जोड़ने के बाद में कुछ 9 बनेगा बीच में हमारे? हाँ बनेगा। 5 + 4 को जोड़ोगे तो 9 बनेगा, इसलिए 5 4 को पहले ही हटा दो। 8 में आप 1 जोड़ोगे तो 9 बनेगा, तो 8 और 1 को पहले हटा दो। क्या बचेगा यहाँ पे? 2 और 1। और 2 + 1 = कितना आएगा? 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको डिजिट सम समझ में आया होगा आप अच्छी तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला है हमारा मल्टीप्लीकेशन, जो हम बचपन से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से करते हुए आए हैं। गुणा करना जिसे कहते हैं हम। भाई जैसे 12 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सिंपल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 8। फिर 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम 1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2। 1 को 1 से करेंगे तो 1। फिर हम ऐसे लगाएंगे। ठीक, फिर हम इसको प्लस करेंगे। 8 का क्या आ जाएगा? नीचे सिंपल 8। 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6। और 1 का क्या आंसर आएगा हमारा? 168। ये आपका बचपन से लेके अभी तक का जो तरीका है, यही तरीका है। अगर आपको इस तरीके से आता है मल्टीप्लाई करना बहुत फास्ट, तो आप इस तरीके से ही करो। कोई जरूरी है कोई अलग अलग हथियार यूज में करना। ठीक, जिस चीज से आप अच्छा निशाना लगा सकते हो, अच्छा निशाना लगा सकते हो, आप उसी तीर को यूज करो। हाँ, उसी तरीके को यूज करो। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है जिसमें आपको महारत हासिल, उसी चीज को यूज में करो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन में कई मेथड हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे आपको ये तो आता ही है और भी सीखना पड़ेगा, इसलिए देखो हमारा जो बेसिक मेथड है सिंपल, उस पे चलते हैं सबसे पहले। क्या करना है आपको? देखो 12 बेस 10 है ना? बेस 10। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हमारे सिंपल बेस 10 की। 10 के आसपास ही ये संख्या है ना, 10 के मल्टीपल में है, 10 के संख्या बेस में है। सिंपल 12, 12 संख्या 10 से कितना दूर है? 2। और संख्या 14 10 से कितना दूर है? 4। ठीक,
इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में पहले हम जो राइट साइड में है, राइट साइड में है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 8। ठीक। अब जो ये संख्या है आपकी, ये और ये दोनों संख्या 10 से प्लस में है, संख्या दोनों 10 से प्लस में है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इस संख्या को ऐड कर देंगे। इसमें इसको ऐड करो या नीचे वाली संख्या में से इसको ऐड करो, दोनों सेम ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। क्या आंसर आया आपका, 168। ठीक। अगर मैं जैसे आपसे पूछूं, भाई मल्टीप्लाई करो आप, सिंपल 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 13 10 से कितना, 3, 12 किसमें दूर, 2 दूर है, कितना हो जाएगा, 6, 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15। क्या आंसर आएगा आपका। ठीक। अब देखो, ये हो गया आपका बेस 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां पे हम बात कर रहे हैं बेस 100 की। 100 के पास 105 और 107, और दोनों 100 से क्या है, प्लस में है, प्लस में है। तो जो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया है, ऊपर तरीका निकाला है, वही तरीका हम यहाँ लगाएंगे। क्या तरीका है भाई, 105 100 से कितना दूर है, 5। 107 100 से कितना दूर है, 7। अब देखो, आप इस संख्या में इसको जोड़ो या इस संख्या में इसको जोड़ो, दोनों आएगा बराबर। ये कित और इस इन दोनों संख्याओं को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 35। 105 में 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 112। तो क्या आंसर आएगा आपका, 112 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 112 35, मतलब 11,235। ठीक। देखो क्या है यहाँ पे, जब हमने बेस लिया 10 वो प्लस में था, इसलिए यहाँ हमने बेस लिया 100 और दोनों 100 से प्लस में है, इसलिए हमने ये गुणा किया। लेकिन अगर ये संख्याएं आपकी 100 से कम हो, उस केस में प्लस थोड़ी रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। उस केस में संख्या क्या हो जाएगी, आप उस केस में आपको संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बताएंगे आगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। देखो क्वेश्चन है आपका सिंपल, 112 को आपने 115 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या करोगे आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन में, 112 115 100 से कितना दूर है, 15, मल्टीप्लाई किया आपने। देखो 112 प्लस 15, इसको इसके इससे आप जोड़ोगे तो ये कितना जाएगा, 127। ये कितना जाएगा, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल, 15 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 150 प्लस 30, 180 है ना, 180। अब आप सिंपल इसको 127 180 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 के बेस में राइट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए, है ना। 100 के बेस में लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में 2 डिजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 3 डिजिट आ रहा है ना, ये 2 की जगह ये 3 आ रहा है। तो जो ये एक है, ये एक आपका कैरी का काम करेगा और इसको आपको इधर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जब आप इसको इधर फॉरवर्ड करोगे तो ये 127 का कितना हो जाएगा, सिंपल 128। और ये बाकी के 2 बचे हैं, उसको आप सिंपल ये लिख दोगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 112 को 115 से, तो क्या आंसर आएगा आपका, 12880। ठीक है, आया समझ में क्या कहना चाहता हूं मैं आपको। मतलब अगर संख्या आपके 2 डिजिट से ज्यादा 3 डिजिट में जा रही है 100 के बेस में, क्योंकि 100 के बेस में हम 2 डिजिट ही काउंट करते हैं राइट साइड में, उस केस में तीसरी जो डिजिट है वो आपका कैरी का काम करेगी और उस कैरी को आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे वाली संख्या में ऐड करने के लिए। तो जैसे ही आप उस कैरी को आगे फॉरवर्ड करोगे ऐड करने के लिए, तो उसमें ऐड हो जाएगी और बाकी के पीछे के 2 डिजिट राइट साइड में, आगे के 3 डिजिट, और वही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, 105 को आपने 109 से मल्टीप्लाई किया, 105 को 109 से मल्टीप्लाई किया, है ना। क्या बोला मैंने आपको, 9 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45। 105 में 9 जोड़ा आपने, कितना देगा, 114। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है
कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से काम करेंगे यहाँ पे। कितना आंसर आएगा सिंपल आपका? 11441। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना? क्या किया है मैंने इसमें अभी तक। आप इसी तरीके से इन चीजों को सोल्व करो, आपको प्रैक्टिस में आएगी सब चीज। क्वेश्चन है हमारा अगला, सिंपल। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए, खुद सोल्व कीजिए। बहुत जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। क्या तरीका है आपका? सिंपल। 109, 9, 102, 2, ये कितना हो गया? 18। 109 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 111। क्या आंसर आएगा आपका? 1111। आई होप कर लिया हुआ है आपने। सोचिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 105 और 108। 105 5, 108 को 8, कितना? 105 में 8 जोड़ा तो 113, 8 में 40, कितना आंसर आएगा? 11340। आया समझ में? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, सिंपल। 108 को आपने 102 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई। 108, 8, 102, 2 मल्टीप्लाई किया तो 16। 108 में 102 जोड़ा तो 110, कितना आंसर आएगा? 110, 16। ये देखो आप, 102 100 से 2 दूर है। 112 100 से कितना दूर है? 12 दूर है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 102 में 12 जोड़ा आपने, 102 में 12 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 114। या फिर 112 में 2 जोड़ो तब भी 114 आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24। क्या आंसर आएगा? 11424। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, एक चीज मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं। एक चीज एक्स्ट्रा है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। वो जो मैंने आपको वहां बताई थी कि भाई 100 में अगर बेस, 100 का बेस पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में आपके 2 डिजिट होना चाहिए। अगर एक ही डिजिट में आ रही है तो आप उसको कैसे भी करके 2 डिजिट बनाओ। जैसे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको यही बता देता हूँ। आपने 101 को मल्टीप्लाई किया 102 से, है ना? कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सिंपल। क्या बोलोगे? पहले इसको इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 103। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब आप सिंपल इसको ऐसे नहीं ले सकते 1032, ये तो गलत हो जाएगा। ये जो पीछे है राइट साइड में, ये कितने डिजिट में होना चाहिए? 2 डिजिट में। यहाँ है कितना? सिंगल, एक डिजिट है। इसको क्या करोगे आप? 2 डिजिट बनाओगे। अब पीछे तो 2 लगाओगे ना इसके, इसलिए इसको आगे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे लगाओगे तो 20 बन जाएगा, है ना? इसकी इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। 2 के आगे अगर आप 2 लगाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 के पीछे लगा दोगे वो 20 बन जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे इसके आगे 0 लगाओगे तो फिर आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 10302। आया समझ में? यही चीज मैं आपको बताना चाहता था स्पेशल। आप नॉर्मल वहां भी समझ सकते थे उस चीज को, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल करा दिया, है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। 112 को 119 से मल्टीप्लाई किया आपने। 112 को 100 से कितना दूर है? 12। 119 100 से कितना दूर है? 19, है ना? किया आपने इसको। 112 में 19 जोड़ा या 119 में 12 जोड़ा? 119 में 12 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? एक किस तो आएगा नहीं, 31 से आएगा ऑब्वियसली। 131, है ना? 19 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 19 दूनी 38, 190 प्लस 38, 190 प्लस 38, 30, 20, 8, 28, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 228। अब देखो पीछे कितनी संख्या रखनी है आपको? 2 डिजिट में रखना है। 2 डिजिट में रखना है, इसका मतलब इन 2 को आप यहाँ पे रहने दो और 2 को, इस जो कैरी को आगे छोड़ दो। अब ये प्लस होगा, आगे को उठ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 3
3 पीछे 2, 28 यहाँ रह गया, 131 में 2 जोड़ा तो आपने कितना बन जाएगा? 133। क्या आंसर आएगा? 1332। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 102 को आप 115 से मल्टीप्लाई करोगे। 102 तो 115 कितना? 15। 100 से कितना दूर है? 15 दूर है। 100 से कितना दूर है? 2 दूर है ना? मल्टीप्लाई किया आपने। 102 में 15 जोड़ो तो कितना जाएगा? 102 में 15 तो 117। 115 में 2 जोड़ो तब भी 117 ही आएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 23। क्या आंसर आएगा? 11730। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चन 100 से ज्यादा वाली है ना? अगर 100 से कम वाली संख्या आ गई आपके पास तो कैसे मल्टीप्लाई करो? करते हैं उसके ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको भी सीख ही लेते हैं। देखो भाई, बिलो फ्रॉम 100 है, 100 से कम कैसे करेंगे इसको, वो चीज देखो आप ध्यान से। वहां पे हम क्या कर रहे थे? वहां पे वहां पे हम कर रहे थे, जो संख्या अगर 100 से ज्यादा है उसमें हम उसको ऐड कर रहे थे। इस केस में हम क्या करेंगे? संख्याएं 100 से कम है तो बस केवल कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है। क्योंकि काम ही माइनस का कर रहे हो ना आप, संख्या 100 से ही कम है तो ऑब्वियसली माइनस वाले ही काम कर रहे हो आप। ठीक, आई होप समझे होंगे आप क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो, क्वेश्चन बिलो फ्रॉम 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन ले लो आप, सिंपल। 96 इंटू 94 है ना? तो 96 100 से कितना दूर है? 4। ध्यान रखना यहाँ पे, 94 100 से कितना दूर है? 6। 96 के आगे 6 मत लिख देना और 94 के आगे 4 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। तो 100 से ज्यादा था तो सीधा ही दिख रहा था भाई, 10 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 4 ज्यादा है या 3 ज्यादा है ना? अब 100 से कितना कम है? 96। 4 कम है तो 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ध्यान से। ठीक है, वही। अब क्या करोगे आप? ये वाली संख्या को इससे नहीं, इससे माइनस करोगे, है ना? 96 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 90। इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, कितना हो जाएगा? 24। तो क्या आंसर आएगा आपका? 9024। आया समझ में? आया, आई होप आया होगा आपको समझ में। तो दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं ना। चलो, 92 को 92 100 से कितना दूर है? 8। 96 100 से कितना दूर है? 4। वापस से देख, है ना? 92 में से 4 को क्या करोगे आप? माइनस कितना आएगा? या फिर 96 में से 8 को माइनस करो तब भी सेम ही चीज आएगी। 92 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा? 88। 8 में से 4 को गुणा किया, 30। आया समझ में? क्या आंसर बन जाएगा आपका? 883। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं वापस से। 98 और 96 क्या किया हमने? 98 100 से कितना दूर है? 4। 96 100 से कितना दूर है? 4, है ना? मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 96 में से 2 माइनस करो या 98 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? सिंपल 94। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर वाली संख्या तो हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा? 8। अब देखो मैं क्या बताया था मैंने, अगर राइट साइड में आपका बेस सोच चल रहा है तो राइट साइड में डिजिट भी आपकी 2 होनी चाहिए। यहाँ डिजिट कितनी आ रही है? 8, मतलब सिंगल। इसको 2 डिजिट में बदलोगे तो 2 डिजिट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे जीरो लगाना पड़ेगा, और जीरो जैसे ही लगाओगे आप, आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 9408। ठीक है, समझ में आया आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, 91 को आपने 88 से मल्टीप्लाई किया। 100 से 91 कितना दूर है? 9। 88 100 से कितना दूर है? 12। ठीक, क्या है आप क्या करना है आपको? ये तो हो जाएगा सिंपल गुणा, 108। ये
इसमें से इसको माइनस किया या इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचेगा आपका ये? 91 में से 12 माइनस करो, 88 में से 9 माइनस करो, माइनस किया आपने, कितना बचेगा? 79। 88 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 79। 88 में से 8 करोगे तो 80, 80 में फिर एक जाओगे तो 79। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में आपकी कितनी डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट। कितनी हो गई? 3। अगर 3 डिजिट हो जाएगी तो फिर ही आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर कम हो जाती है 2 डिजिट से तो आपको जीरो मेंशन करना पड़ेगा, है ना? ध्यान वाली बात, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो ये एक आपका क्या है, कैरी का काम कर रहा है, कैरी को आगे फॉरवर्ड करो तो इसमें एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? ये 80। यहाँ कितना जाएगा? 0 8। तो क्या आंसर आएगा आपका? 8008। आया समझ में? पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जब मल्टीप्लिकेशन सौ से ज्यादा संख्याओं का निकालना हो, जब मल्टीप्लिकेशन सौ से कम संख्याओं का निकालना हो, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा सब चीज। देखो क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए मैंने, 95 × 92, इसको मल्टीप्लाई करना है। टैब इज सोल्व, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में सोल्व करने वाले हैं, है ना? और बाकी के एग्जाम्पल हैं जो आपको कोशिश करना है, नेक्स्ट चैप्टर में तो कराएंगे ही सही आपको ये, आपको भी ट्राई करना है खुद किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। जाते जाते मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूँ, इस टेबल को आप याद कर लो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहती है। तो आपको ये 2 से 20 तक, 25 तक की टेबल तो आनी ही चाहिए आप, है ना? सिंपल कुछ नहीं है। और ऐसे याद आपको देखो ये 10 तक तो याद ही है, 11 में कुछ है नहीं, 12 13 14 15 तक भी आपको याद है, 16 और 17 की टेबल याद करनी है आपको, 18 और 19 की करनी है, 20 की आपको पता ही सही, 21 की है, 20 की याद होती है आपको, 21 की भी याद हो जाएगी। ठीक है, 22 की में कुछ करना नहीं है, 22 में तो डबल करते जाना है सब चीज में, 23 की याद करनी है और 24 की याद करनी है, बाकी 25 की तो सिंपल चलती है, 25 डबल ट्रिपल 14। ठीक, आपको बहुत 1 2 दिन में टेबल याद हो जाएगी सारी। ठीक है, अगर आपको टेबल पूरी याद नहीं होती ना तो एक काम करो, आप टेबल को ना 5 तक याद कर लो। ठीक है, 5 तक याद कर लो, फिर उसका डबल करते जाना। ठीक है, इससे अच्छा है ना आप पूरी याद कर लो टेबल। चलिए ये था हमारा नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर। हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन सीखा है। हम मल्टीप्लिकेशन के और एक आध चैप्टर में और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम डिवीजन को सीखेंगे, उसमें डिविडेंड रिमाइंडर वगैरह सब चीज को पढ़ेंगे हम वहाँ पे। फिर संख्याएं क्या होती है, कौन कौन संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय, प्राइम नंबर नॉन प्राइम, होल नंबर नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, दशमलव भिन्न, सब चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम और बाकी चीजें सीखेंगे। यूनिट नंबर क्या होता है, यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या है आपके, फैक्टोरियल सीखेंगे, है ना? बहुत कुछ है इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में हम बहुत ज्यादा इसको डीपली पढ़ने वाले हैं, और इतना डीपली शायद ही कोई पढ़ा है आपको। इसलिए प्लीज आप इसको सारे लेक्चर को, जो विशेषकर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो विशेषकर तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कोर्सेज खरीदने के पैसे नहीं है, आप इन लेक्चर्स को देखिए, इससे वास्ट वैरायटी में कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, और बाकी जो प्राइवेट जो एग्जाम होते हैं, जैसे एमकेट वगैरह के भी एग्जाम लेते हैं, उसमें भी किसी को सिलेक्शन लेना है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।